हेलो स्टूडेंट, सम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी जल्दी से पहले सभी लोग आ जाओ भाई, आप लोगों का स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 नवंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। आज की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में कंप्यूटर का क्या था हाल, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल कंप्यूटर की 10 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों शिफ्ट का एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पहली शिफ्ट के अंतर्गत तो एमएस ऑफिस से, एक्सेल और वर्ड से 2-3 क्वेश्चन आए थे और एक्सेल से 3 से 4, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपके वर्ड से थे। टोटल एमएस ऑफिस से 5 से 6 क्वेश्चन थे। नेटवर्किंग के वेबसाइट लेयर से पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था, इंटरनेट से 1 से 2 क्वेश्चन थे और ईमेल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सेकंड और थर्ड शिफ्ट के बारे में, तो दोनों का मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड और एक्सेल से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। फंडामेंटल की फर्स्ट जनरेशन में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेमोरी से एक क्वेश्चन पूछा गया, नेटवर्किंग और इंटरनेट से एक क्वेश्चन पूछा गया, ईमेल से एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आए किस प्रकार से थे। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को जनरेशन याद होनी बहुत जरूरी है। जनरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फंडामेंटल से यही है। ठीक है, पीढ़ी पूछी गई थी, तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया जाता था, पहली पीढ़ी कब से कब तक की थी। ठीक है, तो कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 1945 से 1955 तक की थी। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन 1956 से, या 55 ही लिख लो, 1955 से 1964 तक की थी। कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन 1964 से 1975 तक की थी, 1975 तक की थी। और फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक की थी। और फिफ्थ जनरेशन जो कि लेटेस्ट है 1989 से टिल नाउ अभी तक चल रही है। क्लियर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एल्बर्ट रोज और लेडी फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था वर्डेन और ब्रेटेन और शॉकले, 3 व्यक्तियों ने मिलकर किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को किल्बी और नॉय नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर चिप को पैगेन और टेडहॉफ नाम के 2 व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाई गई। क्लियर है जी, ध्यान रखना इन सभी चीजों को, पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। ये पूछा गया था जहां तक मेरे को स्टूडेंट्स का पता चला कि देखो तीसरी जनरेशन में ना मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरी जनरेशन में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनी। चौथी जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनी और अल्ट्रा लार्ज स्केल बनी कौन सी जनरेशन में, चौथी, पांचवी में। ठीक है, तो ये पूछा था वीएलएसआई कब बनी थी, चौथी जनरेशन में, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बताइए। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन पूछा गया हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की बताइए। हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होती है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। पूछा गया यदि A3 से, ऐसा ही था, मेमोरी बेस्ड है तो मैं कुछ चीजें बना रही हूँ, A3 से G7 तक सेल सेलेक्ट करने पर नेम बॉक्स में क्या लिखा आएगा, नेम बॉक्स में क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। ठीक है, चलो आ जाओ पहले हम इसकी बात कर लेते हैं।
तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F, हैंगिंग इंडेंट की होती है कंट्रोल के साथ T, केवल पहले वाली लाइन वैसी रहती है, बाकी सारी शिफ्ट हो जाती है। अगर केवल इंडेंट की शॉर्टकट की पूछता तो इंडेंट में सारी की सारी लाइनें लेफ्ट साइड खिसक जाती हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ M। ठीक है, आगे आ जाओ। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ K। A3 से G7 तक सेलेक्ट कर रहे हो तो नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस आता है, और नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस हमेशा वही होगा जहां से शुरुआत की जा रही है। तो शुरुआत हो रही है A3 से, तो सेल का एड्रेस आ जाएगा A3। क्लियर है, आगे आ जाओ। अब तो ये पूछा गया, आगे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। अक्षर फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी। अक्षर फॉन्ट के साइज को घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी। आपसे पूछ सकता है रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है कंट्रोल के साथ 0 किसके लिए यूज होता है, कंट्रोल के साथ 9 किसके लिए यूज किया जाता है। आज सेव एज के लिए F12 का यूज किया जाएगा। डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल के साथ D को दबाया जाएगा। फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो डिब्बा खोल दो तो मिठाई गायब हो जाएगी। अरे नहीं, मिठाई तो गायब हो जाएगी। डिब्बे को बंद करो तभी तो मिठाई बची रहेगी, बढ़ती रहेगी। और डिब्बा खोल दोगे तो मिठाई गायब हो जाएगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल के साथ H का यूज किया जाता है। कंट्रोल के साथ 0 का यूज करते हैं कॉलम को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए। और वहीं कंट्रोल के साथ 9 का यूज करते हैं रो को हाइड करने के लिए या छुपाने के लिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिबन को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो रिबन के लिए होती है कंट्रोल के साथ F1। क्लियर है, आगे पूछ लिया जाए थियोसॉर्स के लिए, जैसे हम सभी को पता है भाई थियोसॉर्स समान अर्थ के शब्द को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं, इसी तरीके से थियोसॉर्स के लिए शिफ्ट के साथ F7 का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना है इसे। चलिए आगे, आगे आ जाओ। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए वो कुछ ऐसे थे। एमएस एक्सेल का फाइल का नेम, तो फाइल का नेम बाय डिफॉल्ट बुक 1 होता है। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो शीट 1 होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे देगा तो बुक 1 ही माना जाता है। ठीक है जी। एमएस एक्सेल में फाइल नेम आप जो भी टाइप करते हो ना, जो भी टाइप करते हो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड लिखा होता है, बाईं ओर। लेकिन यदि आप कोई संख्या नंबर लिखोगे तो कोई संख्या दाईं ओर लिखी होगी, राइट साइड लिखी होगी। क्लियर है। किसी पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए, तो रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो पूछे पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, तो पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए, पूरी की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ ए या फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये चीजें जो आई। इसके बाद अगर हम बात करती हूँ पेज लेआउट ऑप्शन, तो भाई पेज लेआउट ऑप्शन मतलब पेज लेआउट के अंदर पेज मार्जिन से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। पेज में कितना मार्जिन रखना है, मार्जिन 4 जगह होता है, लेफ्ट राइट और बॉटम। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन पूछा जा सकता है। पेज ओरिएंटेशन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है पोर्ट्रेट पेज जिसकी लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम, और एक होता है लैंडस्केप पेज जिसकी चौड़ाई ज्यादा होती है लंबाई कम। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है पेज नंबर वाला ऑप्शन किस में आता है, तो पेज नंबर वाला ऑप्शन इंसर्ट वाले ऑप्शन मेन्यू में आएगा। इंसर्ट के हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है। और हेडर पेज के हर पेज के ऊपर लगा हुआ नंबर, और फुटर हर पेज के नीचे लगता है। ठीक है। हेडर फुटर भी इंसर्ट वाले ऑप्शन के अंतर्गत ही काम करते हैं। आगे आ जाओ नेक्स्ट। एमएस वर्ड में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहाँ पे आता है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में है।
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी होम वाले मेन्यू में देखने को मिलता है। आप जब एमएस वर्ड ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू ओपन होता है वो होम ही होता है। तो होम के फॉन्ट में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिखाई देगा। होम के क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में आ जाता है आपका कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है केवल और केवल फॉर्मेट को कॉपी करना। और होम के अंदर ही पैराग्राफ या एडिटिंग ले लो, एडिटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आता है आपका रिप्लेस करना, फाइंड एंड रिप्लेस, अक्षर को ढूंढना और रिप्लेस कर देना किसी दूसरे शब्द से। ठीक है, तो ध्यान रखना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किस में आएंगे, तो ये फॉन्ट के अंदर आएंगे। आगे आ जाओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल पूछी गई, बहुत सी प्रोटोकॉल है जो बाकियां पूछी भी जा सकती हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंतर्गत काफी सारी प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हो गई, बहुत सारी प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गई, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गई। तो ये सारी प्रोटोकॉल है जो पूछी जा सकती है। ईमेल के लिए इस्तेमाल होने वाली ये 3 प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए यूज होते हैं। पोर्ट नंबर एफटीपी का 20 और 21 होता है, पोर्ट नंबर जिसमें डेटा को एक्सचेंज करती है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 है, पीओपी वर्जन 3 का 110 है, एचटीटीपी का 80 है, एचटीटीपीएस का 443 है और आईमैप का 143 है। तो पोर्ट नंबर भी याद रखिएगा, सीजीएल में पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है जी। अब एक और चीज, कंप्यूटर में 2 एड्रेस होते हैं जो यूनिक होते हैं ना, कंप्यूटर में 2 यूनिक एड्रेस होते हैं जो हर एक सिस्टम के अलग अलग होते हैं। एक होता है कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, वर्जन 4 और वर्जन 6। ठीक है। एक होता है आपका हमारे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस। अगर मैं सिस्टम के फिजिकल एड्रेस की बात करती हूँ तो इसमें आता है मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको कहा जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको कहा जाता है, मैक एड्रेस। ठीक है। आपके सिस्टम में 32 बिट की जगह लेता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, 128 बिट, बिट बोल रही हूँ बाइनरी डिजिट 6 लेता है, और मैक एड्रेस आपके सिस्टम में 48 है ना, 48 बिट की जगह लेता है। ध्यान रखना इसको। आगे आ जाओ। अब मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है ये वर्जन 4 को 0 से 255 में बांटा गया है। इसमें 5 क्लास होती हैं, ए बी सी डी ई। ए क्लास को 0 से 128 तक रखा गया है, जिसमें 127 आप कह सकते हो 127.0.0.1 ये लूप बैक के लिए यूज की जाती है, जिनका इस्तेमाल बाद में करते हैं हम एरर को ढूंढने के लिए। ठीक है। इसके बाद 128 से 191 तक की क्लास यूज होती है क्लास बी में, 192 से 223 तक क्लास सी में आती है, 224 से 239 तक क्लास डी में आती है, 240 से 255 तक की क्लास इस्तेमाल की जाती है ई में। ठीक है। तो ये 5 क्लास होती हैं अगर मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन की बात करती हूँ। क्लियर, ध्यान रखना है इसके बारे में, जिसके अंदर हम लोगों के द्वारा नॉर्मली पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, चौथी क्लास मल्टी कास्ट के लिए यूज की जाती है, और 5वीं क्लास का इस्तेमाल हम नहीं रिसर्चर्स अनुसंधानों के द्वारा किया जाता है। क्लियर है सारी चीजें। आगे ओएसआई लेयर, ये मैंने आपको सुबह एनालिसिस करवाया था, उसमें बताया था, एक बार देख लेना क्लास को। पंडित जी ने स्पा करवाया। ये 7 ओएसआई लेयर होती हैं। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ठीक है, सुबह मैंने करवाया हुआ है, देख लीजिएगा। लास्ट आता है आपका ईमेल अटैचमेंट। अगर मैं बात करती हूँ ईमेल अटैचमेंट के बारे में तो 25 मेगाबाइट तक का डेटा अटैच हो सकता है, उसके बाद लिंक बनेगा। ठीक है। और अगेन एक दिन में 500 ईमेल आप लोग भेज सकते हो, और एक बार में 100 ईमेल को भेजा जा सकता है, वन टाइम 100 ईमेल को भेजा जा सकता है। ठीक है जी। ईमेल में आपको कभी भी कहां से भेजा जा रहा है ना तो ये लिखना पड़ेगा ना डेट। ईमेल में फ्रॉम और डेट अपने आप ही लिख कर आ जाता है। ईमेल के सबसे लास्ट में कौन सा ऑप्शन होता है, तो सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप एक बार एक नजर देख लीजिएगा, इनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आसपास की चीजें आप लोग बना भी लोगे। शॉर्टकट की मैंने क्लास प्रोवाइड करवाई है, उसको सभी स्टूडेंट जरूर देख लेना, डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी चीजें पूछी गई थी सब बताया। अभी आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का, कमेंट करके बताना है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस, और ये वाला आपको साइन दे रखा है ग्रेटर देन, इस वाले साइन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आंसर सभी का आना चाहिए, ऑफलाइन कमेंट। बाकी क्लास आप लोगों की डेली होती है सुबह 11 बजे, तो आप 11 बजे वाली क्लास में जुड़कर और भी अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो कल होगी क्लास, देख लेना, ठीक है बस। और मैराथन जो बच्चे हैं जिनको बहुत डर लग रहा है, तो एक्सेल की वर्ड की मैराथन मैंने ली है, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के, उसको देख लेना, कवर हो जाएगा। घबराना मत बस, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है बहुत ही बढ़िया पढ़ा है, बस घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हंसी खुशी जाओ एग्जाम देने, हंसी खुशी आओ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं बच्चे अपनी डेली क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।